बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 6। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात पर उसकी औलाद नरीना की अदम मौजूदगी में उमरा ने उसके लेपालक बेटे आराम शाह को 1210 ईस्वी में दहली के तख्त पर बिठा दिया। आराम शाह ने निहायत नाअहली और नालायकी का सबूत दिया। उसे मुल्की मसाइल और हुकूमती अमूर से कोई सरोकार न था। वो तमाम वक्त लहू और लाभ में मसरूफ रहता। उसके इब्नुल वक्त किस्म के मुसाहिबीन उसके लिए शराब और शबाब के इंसराम में लगे रहते। कुछ ही दिनों में कसर शाही दहली की हसीन और नो उम्र रकासाओं का अड्डा बन गया। आराम शाह शब रोज शराब के नशे में धुत शबाब के सरूर में गुम रहता। पूरी सल्तनत में बदअमनी और बेचैनी का दौर दौरा था। अवामुन्नास ने मनमानी शुरू कर दी थी। चोर डाकू और कजाक दिन दिहाड़े लूट मार मचाते फिर रहे थे। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी थी। हर समत अजब आपाधापी और अफरा तफरी का आलम था। आम शहरी की जिंदगी अजीरन होकर रह गई थी। ना किसी की जान महफूज थी, ना मालो इज्जत। दहली के लोगों ने आराम शाह जैसे निकम्मे शराबी और ऐश परस्त सुल्तान को अपना हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया था। मगर आराम शाह को किसी बात की परवाह न थी। वो अपने इशरत कदे में ऐशो निशात में डूबा हुआ था। गरूब होते सूरज की जर्द किरणें कसरे ऐबक के ऊंचे बुर्जों को अलविदाई बोसा देती रुखसत हो रही थी। कसर के ऊंचे चौबारों से सुरमई शाम सहज सहज कदम धरती पर उतर रही थी। शाम की मधुर और नरम हवा के झोंकों में एक अजब सी बेकली की कैफियत पोशीदा थी। दहली के कुचाऊ बाजार में छाया सकूत किसी बड़े तूफान की निशानदही कर रहा था। दरबारे ऐबक के सन रसीदा जमाने के सर्दो गरम चशीदा दानाओ अकिल उमरा अमीर अली इस्माइल और दाऊद वेलमी उस वक्त आराम शाह से मुलाकात की गरज से कसरे शाही के नशिस्तगाह में मौजूद थे और कोई घंटे भर से सुल्तान आराम शाह से शर्फे मुलाकात की उम्मीद में इंतजार की सूली पर लटके हुए थे। सुल्तान मुअज्जम इस वक्त अपने कदमों से चलकर नशिस्तगाह में आने के काबिल नहीं है। काफी देर बाद एक गुलाम ने आकर इतला दी, सुल्तान का हुक्म है कि अगर आप लोगों की उनसे मुलाकात इतनी ही जरूरी है तो आप दोनों उनके ऐवान खास में तशरीफ ले चलें। दाऊद वेलमी और अली इस्माइल ने एक दूसरे की तरफ पुरतासुफ नजरों से देखा और मरता क्या ना करता के मिज़दाक सुल्तान के ऐश कदे में जाने के लिए उठ खड़े हुए। सुल्तान उस वक्त अपने इशरत कदे में ऐशो इशरत में मसरूफ था। कई नौखेज और दिल आवेज दोशीज़ाएं उसके पहलू में मौजूद थी, जबकि उसके सामने चांदी की तपाई पर सागिरो मीना धरे थे। कमरे की फिजा में इत्र फुलील की बासी खुशबू के साथ शराब की ताज़ा बिसान बसी हुई थी। दाएं जानिब ईरानी गालीचे पर दो रकासाएं रक्स पेश कर रही थी, जबकि बाएं जानिब तबला और सारंगी नवाजों के साथ एक खुश शक्ल खुशगलू मुगन्निया राग अलापने में मसरूफ थी। उस ख्वाबगाह की ख्वाबनाक फिजा में अजब गुनाह आलूद सा मध्यम सा अंधेरा बिखरा हुआ था। अली इस्माइल और दाऊद वेलमी आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुए। उन दोनों को देखकर आराम शाह कदरे कसमसाता हुआ सीधा हुआ। आप लोग जानते हैं ये वक्त हमारी मसरूफियत का होता है। आराम शाह लड़खड़ाते लहजे में कदरे नाखुशगवार अंदाज में बोला, भला ऐसे में हमें परेशान करने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी? आप तो 24 घंटे इसी तरह की मसरूफियात में डूबे रहते हैं। बूढ़े दाऊद वेलमी ने खुश्क और सर्द लहजे में जवाब दिया, ना दरबार लगाते हैं, ना ही उमरा और वज़रा से मुलाकातें करते हैं। आखिर फिर आपसे मिलने की सूरत क्या हो? उसके खुश्क और सर्द लहजे से मुतासिर होकर आराम शाह फराख दिलाना लहजे में बोला, छोड़िए सब शिकवे शिकायतें, आइए आप भी इस महफिल रंगोबू से हंस उठाइए और लुत्फ अंदोज होइए। सुल्तान मुअज्जम, हम यहाँ इस महफिल से लुत्फ अंदोज होने नहीं आए हैं। अली इस्माइल ने कदरे तेज और दुरुस्त लहजे में कहा, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दहली के मज़ाफ़ात में हिंदू और राजपूत उमरा बगावत के लिए कमर बस्ता हैं। दूसरी तरफ बंगाल के हाकिम अली मर्दान ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। नहीं, आराम शाह खुमार आलूद आंखों लड़खड़ाती जबान से नफी में सर हिलाते हुए गोया हुआ, अली मर्दान तो हमारा जिगरी दोस्त है, वो भला ऐसी हरकत किस तरह कर सकता है? और अगर मैं ये इतला दूं कि नासिरुद्दीन कबाचा भी अलमे बगावत बुलंद करने को तैयार है तो आप फरमाएंगे वो तो हमारा बहनोई है, वो ऐसा क्यों कर सकता है? दाऊद वेलमी ने तल्ख लहजे में कहा, नासिरुद्दीन कबाचा और ताजुद्दीन यल्दोस सब ये हमारे कराबतदार हैं। आराम शाह ने नशे में टूटते लहजे में कहा, हमें सब पर एतबार है। आप लोगों को भी बिला वजह के खदशात में गिरने की जरूरत नहीं। अब आप लोग हमारे इशरत कदे में आ ही चुके हैं तो आइए हमारे साथ बैठिए। उसने अली इस्माइल का हाथ खींचकर उसे अपने करीब बैठाते हुए लड़खड़ाते लहजे में कहा, ला हौला वला कुव्वता। बूढ़ा अली इस्माइल ला हौला पढ़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और तेजी से दाऊद वेलमी का हाथ थामकर वापसी के लिए पलट गया।
उन दोनों के पीछे आराम शाह के मकरू कह कहे गूंज रहे थे, बेवकूफ बूढ़ो, ताजो तख्त और हुकूमत और सल्तनत जंगो जिदाल और फिक्र ख्याल के लिए नहीं होते, बल्कि ऐशो तरब और लुत्फो निशात के लिए होते हैं। जिसने मौज में मौज ना ली वो बाद में पिछताता है, और मैं पिछताना नहीं चाहता। मैं ऐशकोशी के इन लम्हों से मुसरत व इंबिसात का कतरा कतरा कशीद कर लेना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए इन हालात में क्या किया जाए। दाऊद वेलमी ने नशिस्तगाह में आकर एक चौके पर ढेर होते हुए अली इस्माइल से सवाल किया। उसके चेहरे से मायूसी और अजियत छलक रही थी, जबकि आंखों से तासुफ और पिछतावा आया था। मैंने भी आराम शाह को सुल्तान की इस मसनद पर बिठाने की तगदो की थी। मैं अपनी उस गलती के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। जो हो चुका सो हो चुका, अली इस्माइल ने पुरसोच लहजे में जवाब दिया। अब सोचना यह है कि आगे क्या करना चाहिए। हालात इसी डगर पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस सल्तनत इस्लामी का खात्मा हो जाएगा। खुदा न खास्ता, दाऊद वेलमी ने जल्दी से कहा। फिर जरा तवक्कुफ के बाद सोचती हुई आवाज में बोला, मेरे जहन में एक मर्द मोमिन का नाम है, बस एक वही इस डूबती नैया का खैमनहार हो सकता है। वही एक नाखुदा है जो इस डूबते सफीने को साहिल पर लगा सकता है। आपका इशारा अमीरुल उमरा शमसुद्दीन अल्तमश की तरफ तो नहीं? अली इस्माइल ने हमतन गोश होते हुए कहा। जी। दाऊद वेलमी ने इस बात में सर हिलाया। आप क्या कहते हैं? आपने मेरे दिल की बात कह दी, अली इस्माइल ने मसरूर लहजे में जवाब दिया। कल रात हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुआ था। उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही इशारा मिला है। फिर देर किस बात की है? दाऊद वेलमी ने बेताब लहजे में कहा। दीगर दरबारी अरकान को एतमाद में लेकर अमली इकदाम उठाइए, अब जरा सी भी ताखिर की गुंजाइश नहीं है। चुनांचे उमराए दहली ने शमसुद्दीन अल्तमश को दहली के तख्तो ताज संभालने की दावत दी। ये पैगाम पाकर अल्तमश सोच में डूब गया था। वो एक फकीर मंश इंसान था, उसे तख्तो ताज से रगबत थी ना जरूरत। उस दावत ने उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। उसे मुतफक्किर और सोचों में घिरा देखकर महानूर बानो ने हैरान लहजे में सवाल किया था। आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं, क्या मैं परेशानी का सबब जान सकती हूँ? तुम मेरी शरीके हयात हो। अल्तमश महानूर की तरफ मुतवज्जे होता हुआ धीमे लहजे में बोला। फरमाने इलाही है, मर्द व ज़न को एक दूसरे के लिए लिबास बनाया गया है, तो फिर मैं तुमसे कोई राज किस तरह पोशीदा रख सकता हूँ? फिर अल्तमश ने धीमे लहजे में उमराए दहली की ख्वाहिश अपनी चहेती ज़ौजा के गोश गुजार कर दी थी। बेशक आपको किसी सल्तनत की जरूरत नहीं, महानूर ने सारी बात सुनकर दो टोक लहजे में कहा, मगर सल्तनत व हुकूमत को आप जैसे ही किसी हुक्मरान की जरूरत है। इस मुश्किल घड़ी में अगर आपने सल्तनत की डूबती कश्ती को संभालने का बेड़ा ना उठाया तो ये समझ लीजिए कि सरजमीन हिंदुस्तान पर यह पहली इस्लामी हुकूमत आखिरी साबित होगी। महानूर बानो के मशवरे ने अल्तमश के लिए सोच की एक नई राह खोल दी थी। तब उसने उमराए दहली की पेशकश कबूल करने का फैसला कर लिया। ये सूरत हाल देखकर आराम शाह ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन अराकीन सल्तनत ने उसका साथ ना दिया। फिर आराम शाह अपने अहबाब और बहीखाओं की एक जमात लेकर आमादाए पेकार हुआ। दहली के नजदीक जौद के मैदान में अल्तमश अपनी फौज के साथ सफारा हुआ और आराम शाह को एक मामूली सी झड़प में शिकस्त देकर फातिहाना अंदाज में दहली में दाखिल हुआ। उस मार्के में आराम शाह मारा गया। उसने दहली पर सिर्फ 8 माह हुकूमत की। 1211 ईस्वी में शमसुद्दीन अल्तमश दहली के तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। मोहम्मद गौरी के दरबार में फरोख्त के लिए लाते वक्त उसके आका हाजी जमालुद्दीन चुस्त कबा ने रुदारी में एक जुमला कहा था, कौन जाने आज का ये गुलाम कल का सुल्तान हो। उसका अनजाने में कहा गया ये जुमला कुदरत का फैसला बन गया था। आज वही गुलाम दहली के तख्त पर सुल्तान की हैसियत से जलवागर था। तख्त नशीन होते ही अल्तमश मुश्किलात के नरगे में घिर गया था। आराम शाह के दौरे हुकूमत में सल्तनत के हालात बिगड़ते चले गए थे। बिलखुसूस आराम शाह और अल्तमश के दरमियान ताजो तख्त की कशमकश की वजह से हालात मजीद खराब हो गए थे। चुनांचे उन हालात में अली मर्दान ने बंगाल में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। साथ ही मालवा और रणथंभौर में भी बगावत के आसार पैदा हो गए। दूसरी जानिब नासरुद्दीन कबाचा ने जो मुल्तान और सिंध पर काबिज था, बठिंडा, बकराम, सूसा और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। उसी असना में ताजुद्दीन यलदौज वाली गजनी ने एक चाल चली। वो ये कि उसने अल्तमश को अपनी तरफ से एक ताज और छतरे शाही रवाना किया, जिससे उसे अल्तमश को ये जिताना और बताना मकसूद था कि अल्तमश अभी भी दौलत गजनी के मातहत है। यलदौज वाली गजनी की तरफ से ममलुकत हिंद पर हुकूमत करने की इजाजत पाना दरअसल अल्तमश की खुद मुख्तार हुकूमत की तौहीन थी। उसका बुरा फरोख्ता होना यकीनी था। उस आलम में उसकी चाहने वाली वफादार बीवी महानूर बानो लम्हा बा लम्हा उसके साथ थी और पल पल उसका हौसला बढ़ा रही थी। उसकी इस मामूली और अच्छी हरकत पर आखिर आप इतने खफा क्यों हैं? वो तसल्ली देने वाले अंदाज में खाविंद के शाने को थपकते हुए पूछ रही थी। तुम नहीं जानती बेगम, यलदौज की सियादत तस्लीम करना मातहती इख्तियार करने के मुतरादिफ ही नहीं, बल्कि उससे अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और मंगोल हमलावरों का खतरा भी पैदा हो सकता है। ओह, महानूर बानो के लब पुरतशवीश अंदाज में सुकड़ गए। उन दिनों वो उम्मीद से थी
اس کی طبیعت کے پیش نظر التمش اس کی طرف دیکھ کر تشفی بھرے لہجے میں بولا، ان حالات میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسبب الاسباب پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے کے بعد اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے التمش نے دہلی کے قریب فوجی بغاوت کو زیر کیا اور اس طرح دہلی پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے تاج الدین یلدوز کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ تاج الدین محمد غوری کا ایک غلام تھا۔ محمد غوری کی وفات کے بعد اس کے بھتیجے غیاث الدین نے اسے غزنی کا علاقہ دے دیا تھا۔ 1214 عیسوی میں جب خوارزم شاہ نے تاج الدین یلدوز کو غزنی سے نکال باہر کیا تو وہ لاہور آ گیا۔ لاہور پر ان دنوں قباچہ کی حکومت تھی۔ یلدوز نے قباچہ کے حاکموں کو نکال کر پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔ تاج الدین یلدوز کو اس امر سے روکنا از حد ضروری ہے۔ دربار دہلی کے بوڑھے امیر علی اسماعیل نے پرسوچ نظروں سے التمش کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں اپنے خیال کا اظہار کیا۔ التمش اس وقت اپنے مشیران کے ساتھ ایوان خاص میں موجود درپیش صورتحال پر مشاورت میں مصروف تھا۔ تاج الدین یلدوز کی صاحبزادی کتلق خانم جو سلطان قطب الدین ایبک کی بیوہ ہے، وہ اب بھی قصر میں موجود ہیں۔ امیر داؤد ویلمی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ ملتمس ہیں کہ ان کے والد گرامی کے ساتھ رحم اور درگزر کا رویہ روا رکھا جائے۔ ہم سلطان مرحوم کی بیوہ کتلق خانم کا احترام کرتے ہیں۔ التمش نے داؤد ویلمی کی بات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک خود تاج الدین یلدوز کی طرف سے پیش قدمی نہ کی جائے ہم اپنی جانب سے کوئی پیش رفت نہ کریں گے۔ پنجاب پر قابض ہو جانے کے بعد یلدوز کی جانب سے سلطنت دہلی کے لیے خطرات بڑھ گئے تھے، مگر التمش اپنے وعدے پر قائم تھا۔ فرقت کے ان لمحوں میں جب ماہنور بانو قصر سلطان میں بالکل تنہا اور کرب و ملال کے بھنور میں گھری ہوئی تھی، ان لمحوں میں کتلق خانم نے انتہائی اپنائیت اور ہمدردی سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ایک طرح دیکھا جائے تو التمش سے عقد کا اندیہ بھی اس نے دیا تھا، اور ماہنور کی ایک قابل رشک ازدواجی زندگی اس کی مرہون منت تھی۔ اس احسان و عنایات کا تقاضا تھا کہ ان مشکل حالات میں اس کے بوڑھے باپ تاج الدین یلدوز سے رحم اور درگزر کا رویہ روا رکھا جائے۔ شمس الدین التمش کی جانب سے خاموشی اختیار کیے جانے کے باموجب خود تاج الدین یلدوز نے دہلی کی جانب فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ اب مقابلہ ناگزیر تھا، سو التمش فوج کثیر لے کر روانہ ہوا اور تراوڑی کے مقام پر یلدوز سے مقابلہ ہوا۔ شمس الدین التمش نے نہایت بہادری اور جوامردی سے یلدوز کی ٹڈی دل فوج کا مقابلہ کیا۔ شام تک مارکا جاری رہا اور سورج کے غروب ہونے تک تاج الدین یلدوز کے مقدر کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ اس کے بڑے بڑے سپہ سالار گرفتار ہوئے اور یلدوز جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تائید الہی سے فتح و نصرت سلطان شمس الدین التمش کے قرین حال ہوئی۔ التمش کے دہلی پہنچتے ہی تاج الدین یلدوز کو بھی گرفتار کر کے دہلی لایا گیا اور کتلق خانم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے قتل کرنے کی بجائے بدایون کے قید خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ کتلق خانم کی زندگی کا اب کوئی مقصد نہ رہا تھا، سو اس نے ماہنور بانو سے گزارش کی کہ اسے بھی اس کے باپ تاج الدین یلدوز کے پاس بدایون بھیج دیا جائے۔ وہ اپنی زندگی کے بقیہ دن باپ کی خدمت میں گزارنے کی خواہ ہے، سو اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے التمش نے اسے بدایون بھیج دیا، جہاں وہ یلدوز کی وفات تک اسی کے ساتھ رہی۔ پھر طویل علالت کے بعد یلدوز نے اسی قید خانے میں وفات پائی اور التمش کے لیے انتقام، غصہ، نفرت اور جنگ و جدال کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تاج الدین یلدوز کے انتقال کے بعد بھی التمش نے تمام عمر کتلق خانم کے ساتھ شفقت و التفات کا رویہ روا رکھا۔ ماہنور بانو ایک اور بیٹے جس کا نام اس کے نانا قطب الدین ایبک کے نام پر قطب الدین رکھا گیا تھا کی ماں بن گئی تھی۔ بڑا شہزادہ ناصر الدین محمود التمش کو جس طرح بے حد عزیز تھا، اسی طرح چھوٹا شہزادہ قطب الدین اپنی ماں ماہنور کو بے حد پیارا تھا۔ ماہنور کو پھلتے پھولتے دیکھ کر شاہ ترکان کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے۔ ماہنور یکے بعد دیگرے ایک بیٹی اور 5 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، جبکہ وہ بمشکل تمام ایک بیٹے رکن الدین فیروز کو ہی جنم دے سکی تھی۔ بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ناصر الدین محمود اور رضیہ ذہانت و فطانت میں یکتا تھے اور دونوں علم و ادب کا شوق رکھتے تھے۔ شمس الدین التمش اپنے ان دونوں بڑے بچوں سے از حد انسیت رکھتا تھا۔ شاہ ترکان کو اس بات کا بھی سخت قلق تھا کہ اس کا بیٹا رکن الدین ایک ناقص الذہن اور بد اتوار بچہ تھا۔ اس کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ناپسند کرنے کے باوجود شاہ ترکان کا دل رکھنے کے لیے التمش رکن الدین سے بھی کرم و التفات سے پیش آتا تھا اور اس کی بہتری اور ترقی کا خواہاں رہتا تھا۔ انہی دنوں ترکیہ سے کچھ کنیزیں قصر میں لائی گئیں۔ ہم وطن ہونے کے ناطے شاہ ترکان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ان میں سے ایک کنیز شمسی نام کی تھی۔ دمکتے سورج کی طرح اس کا حسن ہر کس و ناقص کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا تھا۔ شاہ ترکان نے اسے اپنی خاص کنیز بنا لیا، اسے مثل دوست رکھتی اور اپنے ہر راز میں شریک کرتی تھی۔ شمسی حسین ہی نہیں، ایک ذہین لڑکی بھی تھی۔ جلد ہی اسے شاہ ترکان کی بد تینتی اور بد فطرتی کا اندازہ ہو گیا اور اس کے دل میں شاہ ترکان کے لیے دوری پیدا ہو گئی تھی۔
वो हद्दुल इम्कान कोशिश करती कि किसी तरह शाह तुर्कान को राह रास्त पर ला सके, मगर शाह तुर्कान किसी भी सूरत अच्छा सोचने को तैयार न थी। उस शाम शमसी शाह तुर्कान के गुस्ल की खातिर कुएं से पानी निकाल रही थी कि उसने महानूर के रिहायशी हिस्से के सामने वाले बागीचे में उसे अपने छोटे बेटे कुतुबुद्दीन के साथ टहलते देखा। नन्हे शहजादे की कशिश शमसी को बेख्तियार महानूर के पास ले गई। मलिका के करीब पहुंचकर उसने निहायत अदब व एहतराम से सलाम पेश किया था और नन्हे शहजादे को गोद में लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। जरूर, महानूर बानो शफीक अंदाज में मुस्कुराई। तुम गालबन शाह तुर्कान की कनीज शमसी हो? जी मलिका आलिया, शमसी ने जल्दी से जवाब दिया। तुर्किया से चंद कनीजें कसर में भेजी गई थी। मलिका तुर्कान शाह ने बसद लुत्फो करम इस नाचीज को अपनी गुलामी में ले लिया। वो खुश नसीब है कि जिन्हें तुम जैसी अच्छी कनीज मुयस्सर हो। महानूर उसे सताइश भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराई। शमसी को नन्हे शहजादे से मोहब्बत भरे अंदाज में खेलते देखकर उसने कहा, तुम जब चाहो नन्हे शहजादे से खेलने और हमसे मिलने हमारे कसर में आ सकती हो। तुम्हें देखकर और तुमसे मिलकर हमें यकीनन खुशी होगी। शमसी की हसीन और गहरी आंखें उस इनायत पर पानी से भर गईं। शाह तुर्कान महानूर बानो को जिस अंदाज से पेश करती थी वो उसके बिल्कुल बरअक्स थी। शहजादा कुतुबुद्दीन उसे बेहद अच्छा लगा था, सो अब जब भी उसे मौका मिलता वो महानूर बानो की खिदमत में हाजिर हो जाती थी और कुछ देर कुतुबुद्दीन से खेलकर वापस लौट आती थी। शाह तुर्कान को उसकी उस मसरूफियत का बाखूबी इल्म था, मगर वो कुछ सोचकर उसे ढील दिए जा रही थी। उसने उस सिलसिले में शमसी से कोई बासपुर्स नहीं की। उसके जहन में एक जहर भरा मंसूबा तैयार हो रहा था। एक शाम वो शाह तुर्कान के साथ उसके मतबख खाने में मौजूद थी। अचानक उसने शमसी से सवाल किया, सुना है तुम मलिका महानूर से मिलने अक्सर जाती रहती हो? वो तो मलिका है, भला उनसे मेरी क्या निस्बत? अलबत्ता नन्हा शहजादा मुझे बहुत अजीज है। मैं उनसे खेलने कभी कभार उस तरफ चली जाती हूँ। अच्छा? शाह तुर्कान ने दिल जले अंदाज में सर हिलाया। वो बदबख्त बच्चा तुम्हें भी बेहद अजीज है। सुना है उसकी माँ भी उस पर जान छिड़कती है। जी हाँ। शमसी सादा लोही से गोया हुई। जिस तरह सुल्तान मुअज्जम अपने बड़े साहबजादे नासिरुद्दीन महमूद और इकलौती साहबजादी रजिया बेगम को बेहद चाहते हैं, इसी तरह महानूर बानो बेगम अपने छोटे बेटे कुतुबुद्दीन पर जान निसार करती हैं। मुझे उन दोनों से नफरत है। शाह तुर्कान ने नफरत भरे अंदाज में सोचा। मैं उन दोनों को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहती हूँ। फिर बेसाख्ता उसके जहन में एक ख्याल आया और वो अपनी तल्ख सोच को शीरी मुस्कुराहट से ढांपते हुए नरम लहजे में बोली, फिर तो तुम्हें महानूर बानो बेगम और उनके चहीते के लिए खाने की कोई चीज लेकर जाना चाहिए। मैं समझी नहीं। शमसी ने हैरत से सवाल किया। मैं समझाती हूँ। शाह तुर्कान ने चांदी के एक बड़े गिलास में दूध उंडेला, फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के मेवा जात का सफूफ शामिल किया, फिर उसमें खांड घोलते हुए शमसी से मुखातिब हुई। इस मशरूब को शाही शीरीं कहते हैं और महानूर बानो को यह मशरूब बेहद मरगूब है। तुम इसे लेकर उसकी खिदमत में जाओगी तो वो बेहद खुश होगी और तुम्हारा दिल रखने की खातिर ना सिर्फ ये दूध खुद पिएगी बल्कि अपने लाडले लख्ते जिगर को भी पिलाएगी। फिर शाह तुर्कान ने कनीज शमसी से कहा, जरा अंदर से सरपोश तो लाना। और जो ही शमसी अंदर गई, शाह तुर्कान ने अपने लिबास में छुपाई हुई एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें सरीउल असर जहर था। शाह तुर्कान ने शीशी में मौजूद सारा सफूफ दूध में उंडेल कर चम्मच से अच्छी तरह उसमें हल कर दिया। इस समय कातिल के एक घूंट के हलक से उतरते ही मौत वाक़ हो जाएगी। शाह तुर्कान ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और महानूर के कत्ल होते ही शमसी को उस जुर्म के पादाश में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरवाजे की ओट में खड़ी शमसी ये सब देख और सुन रही थी। उसका नन्हा सा दिल खिजां रसीदा पत्ते की तरह लरस रहा था, जबकि चेहरा हल्दी की मानिद जर्द हो गया था। शाह तुर्कान के उस बदतरीन फेल पर गुस्से से ज्यादा उसे ताज्जुब था और लर्जिदा कदमों से अंदर दाखिल हुई। आपने इस शीरे शीरी में क्या शामिल किया है? उसने वाज़े आवाज में उससे सवाल किया। गालबन कोई तेज असर जहर। ओह, तो तुमने सब कुछ देख और सुन लिया है। शाह तुर्कान ने बगैर घबराए धीमे लहजे में कहा। फिर लहजा भर के तवक्कुफ के बाद वो दो टोक लहजे में बोली, यह भी अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। इस तरह अब तुम्हें इस शीर की अहमियत का अंदाजा हो गया। अब तुम्हें यह काम इंतहाई होशियारी और चाबुक दस्ती से करना होगा। वो शमसी के कुछ और करीब खिसकते हुए तहक्कुमाना लहजे में बोली, यह दूध हर हाल में महानूर बानो को नौशे जान करवाना है। अगर तुमने किसी तरह की चालाकी या कोताही का मुजाहिरा किया तो मैं तुम्हें दहकते आतिशदान में जिंदा झोंक दूंगी। शमसी के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। मैं जानती हूं तुम एक ज़हीन लड़की हो। चंद लम्हों तक शमसी का जर्द चेहरा तकते रहने के बाद शाह तुर्कान ने कठोरपन से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिंदा जलकर खाकिस्तर होने की निस्बत ये शीरे शीरी महानूर को पिलाना पसंद करोगी? जी। शमसी ने लरजते हाथों से वो तश्तरी उठा ली जिसमें सब सरपोश से ढका चांदी का गिलास धरा था और तेजी से कमरे से निकल गई। शमसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस मुश्किल घड़ी में आखिर करे तो क्या करे। आगे कुआं था और पीछे खाई।
महानूर को जहर आलू दूध पिला देती तो भी उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार होती और आखिरकार कत्ल कर दी जाती, और अगर शाह तुर्कान की हुक्म अदूली करती तो भी वो उसे जीने ना देती। वो उसी आलम परेशानी में सर झुकाए लरजीदा कदमों से आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी निगाह सुल्तान अल्तमश पर पड़ी। वो तवील गुलाम गर्दिश से गुजरकर अपनी नशिस्तगाह की समत जा रहा था। शमसी एकदम से अपनी जगह थम गई थी। कई लम्हों तक एक नुक्ते पर दिलो दिमाग को मुज्तमा करके उसने कुछ सोचा, फिर वो एक फैसला करके मजबूत कदमों से सुल्तान की नशिस्तगाह की तरफ चल दी। दस्तक की आवाज पर सुल्तान ने चौंक कर सर उठाया था। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सुल्तान की इजाजत पाकर शमसी धीमे कदमों अंदर दाखिल हुई थी। कौन? सुल्तान ने उसकी समत निगाह किए बगैर सवाल किया था। सुल्तान मोहतरम, मैं एक तुर्क नजाद कनीज शमसी हूँ। शमसी ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया, और मेरे हाथ में इस वक्त एक चांदी का गिलास है जिसमें शीरे शीरी हैं। सुल्तान ने कनीज की बात को ना समझते हुए पलकें झपकाई, और दूध में जूद असर जहर मिला दिया गया है। शमसी की बात पूरी होते ही अल्तमश चौंक कर सीधा होता हुआ बोला, ये तू क्या कह रही है? मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। शमसी ने सच्चे लहजे में बात आगे बढ़ाई, और ये जहर आलू दूध मुझे जिस हस्ती ने दिया उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। उसका हुक्म है कि मैं ये दूध मलिका महानूर को पिला दूं, और मौका मिले तो छोटे शहजादे कुतुबुद्दीन को भी। ओह! अल्तमश के लब तशवीश और अजियत भरे अंदाज में सुकड़ गए। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने ये दूध महानूर बानो को नहीं पिलाया। चंद लम्हों तक खामोश रहकर अल्तमश ने कहना शुरू किया, और तेरी इस बात ने भी मुझे मुतासिर किया कि तू उस जहर के देने वाले का नाम पर्दे में रखना चाहती है। अल्लाह भी पर्दा पसंद करता है, इसलिए मैं तुझसे वो नाम जानने के लिए इसरार नहीं करूंगा। अब बस इतना बता दे कि तू क्या चाहती है। काम नामुकम्मल छोड़ देने पर उस जहर को देने वाली हस्ती मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं आपसे जान की अमान चाहती हूँ। शमसी ने गिलास एक जानिब रखकर हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। ठीक है। चंद लम्हों तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद अल्तमश ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया, आज से तू मेरे कसर में रहेगी और यहाँ कोई भी तेरा बाल बेका ना कर सकेगा। शमसी बेसाख्ता अल्तमश के कदमों में झुक गई। जब सूरत हाल महानूर बानो के सामने आई तो उसने ना सिर्फ बेइख्तियार शमसी को अपने गले से लगा लिया था, बल्कि उसने अजराह इनायत अपने चहीते लख्ते जिगर कुतुबुद्दीन की तालीम तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। सारी कहानी जब शाह तुर्कान की समात तक पहुंची थी तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई थी। वो तो शमसी को दहकते आतिशदान में झोंक कर जिंदा खाकिस्तर कर देना चाहती थी, ना कि खुद उसका दिल जल बुनकर कबाब हो गया था।